खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, जब तक इसमें पावर है तब तक यूजर आसानी से नहीं मरेगा। पिछले जीवन में मैंने किसी को यह ब्रेसलेट इस्तेमाल करते देखा था। इसे चार्ज करने के लिए सिल्वर बैटरी कार्ड्स की जरूरत पड़ती थी। फुल चार्ज होने के बाद यह 3 फेटल अटैक्स तक ब्लॉक कर सकता था। इसका मैकेनिज्म सीधा था। एनिमी का अटैक ब्रेसलेट के शील्ड द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता था। बेशक इसकी भी लिमिट थी। अगर अटैक उसकी डिफेंस कैपेसिटी से ज्यादा पावरफुल हो तो शील्ड फेल हो जाता था, लेकिन सामान्य स्थिति में यह एक पैसिव सुपर शील्ड जैसा था। मैंने तुरंत ब्रेसलेट निकालकर अपनी रिस्ट पर पहन लिया। फिर टैक्टिकल वेस्ट से 3 सिल्वर बैटरी कार्ड्स निकाली। जैसे ही ब्रेसलेट की 3 ग्रीन एनर्जी बार्स फुल हुई, मुझे जबरदस्त सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हुआ। कुछ सोचकर मैंने पिस्टल लिन वानर की तरफ बढ़ाई, फिर अपनी फॉरहेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझ पर फायर करो। लिन वानर शॉक में पड़ गई। क्या? चिंता मत करो, मैं सिर्फ ब्रेसलेट की डिफेंस टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपनी जान के साथ गेम नहीं खेल रहा। शूट करो। मेरे बार बार कहने पर उसने दांत भींचे और ट्रिगर दबा दिया। बैंग! बुलेट मेरी फॉरहेड के पास पहुंचते ही एक ट्रांसपेरेंट शील्ड में समा गई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। मैंने ब्रेसलेट की तरफ देखा। जैसा उम्मीद थी, उसकी एक एनर्जी बार कम हो चुकी थी। इस समय लिन वानर के चेहरे पर सिर्फ शॉक नहीं था, बल्कि पेन भी साफ दिखाई दे रहा था। कारण जानने पर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। असल में पिस्टल की रिकॉइल इतनी स्ट्रांग थी कि उसके रिस्ट जॉइंट में चोट लग गई थी। सच में तुम बहुत फ्रेजाइल हो। मैंने उसे सहारा देकर डाइनिंग एरिया में बैठाया और उसकी रिस्ट वापस सही पोजीशन में सेट कर दी। लगता है फायर आर्म्स तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। तुम्हें क्रॉसबो इस्तेमाल करना चाहिए। लिन वानर ने अपनी रिस्ट हल्के से मलते हुए कहा, जब मैं शूटिंग कर रही थी तब एक बार मैकेनिकल बो की ट्रेनिंग ली थी। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ एक नहीं, काफी सारे हैं। फिर मैंने सिल्वर कार्ड्स निकाली। कुल 6 सिल्वर मैकेनिकल क्रॉसबोज थी। उनकी फंक्शंस और पावर बिल्कुल सेम थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हर क्रॉसबो की कलर कोटिंग अलग अलग थी। अच्छा। लिन वानर ने बेहद स्किल्ड तरीके से मैकेनिकल क्रॉसबो उठाया, बो स्ट्रिंग खींची और एरो सेट किया। सिर्फ स्विश की आवाज आई और एरो एक लाइट स्ट्रीम की तरह उड़ता हुआ गया। वह इतनी एक्यूरेसी से टारगेट पर लगा कि इलेक्ट्रिक पोल से लगभग 3 मीटर दूर पड़े डस्टबिन में जाकर धंस गया। कमाल है, मैंने थम्स अप दिखाया। मेरी तारीफ सुनकर लिन वानर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे एक बार और ट्राई करने दो। मैंने तुरंत रोक दिया, अभी नहीं, पहले ये कार्ड्स इस्तेमाल करो, फिर प्रैक्टिस करना। मैंने पहले से अलग रखी हुई कुछ सिल्वर कार्ड्स उसकी तरफ बढ़ाई। उनमें टैलेंट, अटैक स्पीड मास्टरी, टैलेंट, प्रिसीजन, टैलेंट, लॉन्ग रेंज शूटिंग और स्किल मास्टर आर्चर शामिल थे। लिन वानर अविश्वास से मुझे देखने लगी। ये सारी कार्ड्स मेरे लिए हैं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, आगे मिलने वाले मॉन्स्टर्स लगातार स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। मुझे एक रिलायबल टीममेट चाहिए। ये सुनते ही उसके गाल और लाल हो गए। वह अच्छी तरह जानती थी कि पिछले 2 दिनों में उसने आखिर किया ही क्या था। पहला काम कार्ड सॉर्ट करना, दूसरा काम कार्ड सॉर्ट करना, तीसरा काम फिर से कार्ड सॉर्ट करना। लेकिन ये सोचकर कि अब वह मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट कर सकेगी, उसके दिल में खुशी भर गई। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। इसके बाद सिल्वर टैलेंट्स के बफ मिलने के कारण उसकी एक्यूरेसी और एरो पावर कई गुना बढ़ गई। स्टैटिक टारगेट पर उसका हिट रेट सीधे 95% तक पहुंच गया, जबकि मूविंग टारगेट पर भी 77% था। अफसोस सिर्फ इतना था कि आसपास के सारे ब्लड ज़ॉम्बीज पहले ही साफ हो चुके थे, वरना मैं उसकी रियल कॉम्बैट परफॉर्मेंस देखना चाहता था। इस शानदार दिन की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक सिल्वर फूड कार्ड फाड़ दी। तुरंत सिचुआन हॉट पॉट फीस्ट तैयार हो गई। टेबल पर प्रीमियम बीफ, मटन और तरह तरह की फ्रेश वेजिटेबल्स सज गई। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा डिशेस मौजूद थी। वाह, ये तो बहुत लग्जूरियस है, लेकिन इतना खाऊंगी तो मोटी तो नहीं हो जाऊंगी। मैंने सिर पकड़ लिया। ये कैसी बात हुई? बाकी लोग इस एपोकलिप्स में भूखे मरने की चिंता कर रहे हैं और तुम्हें वेट गेन की चिंता हो रही है। तभी ठक 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 की आवाज आई। जब हम दोनों हॉट पॉट का मजा ले रहे थे, तभी मोटर होम का डोर जोर जोर से नॉक किया जाने लगा। मैंने ड्राइविंग रिकॉर्डर स्क्रीन पर नजर डाली। पहले मुझे लगा कोई ब्लड ज़ॉम्बी होगा, लेकिन बाहर एक मिडिल एज कपल खड़ा था और वुमन की गोद में 3-4 साल का छोटा बच्चा था। वुमन रोते हुए बोली, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें 2 दिन से पानी नहीं मिला है, थोड़ा वाटर और फूड दे दीजिए। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर डोर खोल दिया। लिन वानर, कुछ वाटर कार्ड्स और फूड कार्ड्स लेकर आओ। वह जल्दी से कैबिनेट तक गई और कुछ कार्ड्स निकालकर कपल को दे दिए। मिडिल एज कपल भावुक होकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। थैंक यू, मैंने सिर्फ सिर हिलाया। रात में बाहर सेफ नहीं है, वापस घर जाओ। इतना कहकर मैं डोर बंद करने ही वाला था कि मिडिल एज मैन अचानक बोला, रुकिए 1 मिनट। मैंने बिना किसी नरमी के जवाब दिया, अगर तुम लोग व्हीकल में चढ़ने की परमिशन मांगने वाले हो तो मैं अभी साफ बता देता हूँ कि यह इम्पॉसिबल है। आदमी थोड़ा झेप गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने हमें वाटर और फूड दिया, हम पहले ही बहुत थैंकफुल हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का है, बाहर बहुत डेंजर है। क्या आप? मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, इस बारे में सोचना भी मत, अभी मेरा मूड अच्छा है, इसलिए चुपचाप चले जाओ। इतना कहकर मैंने सीधे डोर बंद कर दिया। लिन वानर ने कुछ नहीं कहा, वह बस लगातार मुझे देखती रही। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ उग आया है क्या? उसने सिर हिलाया। नहीं, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें कार्ड्स दोगे। मैंने शांत स्वर में कहा, वह 3 लोगों का परिवार शायद एपोकलिप्स के सेकंड फेज तक भी जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए मैंने उन्हें सीरियस सर्वाइवर की तरह देखा ही नहीं। मेरे लिए वे सड़क पर घूमने वाली स्ट्रे कैट्स और डॉग्स जैसे हैं। वैसे भी मेरे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थी, थोड़ा दे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम आराम से खाकर बैठे रहे। मैंने मिलिट्री बिनोकुलर्स उठाई और स्काई में मौजूद मॉन्स्टर्स को देखने लगा। मेरा अंदाजा था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और दूसरी कार्ड रेंज शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने तय किया कि आज रात कोई एक्शन नहीं करूंगा और पूरा रेस्ट लेकर एनर्जी रिकवर करूंगा। अगले दिन सुबह 7:30 बजे बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार दूसरी कार्ड रेंज शुरू हो गई। हालांकि इसका स्केल पहली रेंज से काफी छोटा था, लेकिन सर्वाइवर्स के लिए यह फिर भी होप लेकर आई थी। आसपास के रेजिडेंट्स खुशी से चिल्लाते हुए कार्ड्स इकट्ठा करने बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद कार्ड रेन खत्म हो गई। ये पूरी रेन 1 घंटे से भी कम चली। इस बार मेरा लक ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मुझे सिर्फ कुछ रिसोर्स टाइप गोल्डन
गोल्डन कार्ड्स मिली, जबकि बाकी सभी ब्लू और ग्रीन कार्ड्स थी। इसलिए मैंने सोचा कि रेजिडेंशियल एरिया में जाकर देखता हूँ, शायद कोई हाई क्वालिटी कार्ड एक्सचेंज करने को मिल जाए। लेकिन रेजिडेंट्स के लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज फूड और वाटर थी। इसके बाद मैंने फूड और वाटर से भरा एक बैग तैयार किया और उसे अपनी पीठ पर टांग लिया। फिर मैंने लिन वार्नर की तरफ देखकर कहा, व्हीकल के अंदर ही रहना, कोई भी डोर नॉक करे मत खोलना, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। लिन वार्नर ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं तुरंत व्हीकल से नीचे उतरा और एक गोल्डन कार्ड फाड़ दी। कार्ड को आगे फेंकते ही खाली ग्राउंड पर एक रेड गोस्ट फायर मोटरसाइकिल प्रकट हो गई। मोटर होम के बाद यह मेरी दूसरी गोल्डन व्हीकल कार्ड थी। इस मोटरसाइकिल का डिस्क्रिप्शन काफी फनी था। गोस्ट फायर मुसीबत में हो तो आठों दिशाओं से लोग सिर्फ लाई करते हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं गोस्ट फायर मोटरसाइकिल पर बैठा और तेजी से आगे निकल गया। कुछ देर बाद मैं रेजिडेंशियल गार्डन पहुंचा। गार्डन पूरी तरह खाली था, वहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि कॉलोनी के सारे रेजिडेंट्स अपने अपने फ्लैट्स में छिपे हुए थे और इस समय दर्जनों आंखें खिड़कियों के पीछे से मुझे चुपचाप देख रही थीं। मैं तुम लोगों के लिए कोई थ्रेट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड करने आया हूँ। मेरे पास फूड कार्ड्स और वाटर कार्ड्स की बड़ी क्वांटिटी है। मैं इन्हें फूड के अलावा किसी भी ग्रीन कार्ड या ब्लू कार्ड के बदले एक्सचेंज करना चाहता हूँ। अगर किसी के पास सिल्वर कार्ड या गोल्डन कार्ड है तो मैं और भी अच्छा रेट देने को तैयार हूँ। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए मैंने खुद बैग खोला और अंदर भरी रिसोर्स वाइट कार्ड्स बाहर निकालकर सबको दिखा दी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं यहाँ ज्यादा देर रुकने वाला भी नहीं हूँ। कुछ देर तक आवाज लगाने के बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर से लोग सावधानी से बाहर निकलने लगे। जल्द ही मैंने 1000 से ज्यादा रिसोर्स वाइट कार्ड्स के बदले 300 से ज्यादा ब्लू और ग्रीन कार्ड्स हासिल कर ली, जिनकी यूजफुलनेस ज्यादा नहीं थी। जब एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया तो मैं वापस जाने की तैयारी करने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रेनबो कार्ड, तुम इसे कैसे एक्सचेंज करोगे, कैसे एक्सचेंज करोगे? ये सुनते ही मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने वही आदमी खड़ा था जो पिछली रात मुझसे फूड मांगने आया था, वांग गुई। मैंने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, तुम्हारे पास रेनबो कार्ड है? कार्ड का नाम क्या है? वांग गुई ने धीमी आवाज में कहा, स्पेस रिंग। ये सुनते ही मैंने गहरी सांस खींची। स्पेस रिंग, ये एक एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट थी। क्या तुम मेरी व्हीकल में चलकर आराम से बात करना चाहोगे? मुझे लगा वह मना कर देगा, लेकिन उसने बस एक छोटी सी हूं की आवाज निकाली और सीधे मेरी गोस्ट फायर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। अगले ही पल उसने भूत जैसी शांत आवाज में कहा, कार्ड मैंने कहीं छिपा दी है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ पल के लिए चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। मोटर होम के अंदर पहुंचने के बाद मैंने लिन वार्नर से कहा कि वांग गुई को एक कप कॉफी और करी बीफ राइस दे दे। वांग गुई ने बिना कोई फॉर्मेलिटी दिखाए खाना पकड़ लिया और भूखे जानवर की तरह खाने लगा। मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसके पूरा खाने का इंतजार किया और फिर बोला, अब ट्रेड की बात कर सकते हैं, तुम बदले में क्या चाहते हो? वांग गुई ने आंखें पोंछी और बोला, मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे 3 लोगों को मारना है। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या हुआ? वांग गुई की आंखें खाली थी। मेरी वाइफ मर गई, मेरा बेटा भी मर गया। ये सुनते ही लिन वार्नर शॉक में पड़ गई। क्या कल रात तो वे ठीक थे, अचानक ऐसा कैसे हो गया? वांग गुई की आवाज कांप उठी। मेरी वाइफ और बेटे को मारने वाले हु दाजून, वंग जिचेंग और जो यून हैं। उन्होंने बारी बारी से मेरी वाइफ को टॉर्चर किया और मेरे बेटे का गला घोंट दिया। अगले ही पल वांग गुई अचानक बेकाबू हो गया। उसने टेबल पर मुट्ठी दे मारी और चिल्लाया, मैं उन्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ, बस उन्हें मार दो, रेनबो कार्ड तुम्हारी होगी, प्लीज मेरी मदद करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास यह करने की पावर है। मैंने कुछ देर तक उस आदमी को देखा जो दर्द और ग्रीफ से टूट चुका था। फिर शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करता हूँ और एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी दूंगा। अगर सिचुएशन ने अलाउ किया तो तुम्हें खुद रिवेंज लेने का मौका मिलेगा। इसके बाद मैंने अपनी वॉच देखी, ब्लैक ब्लेड उठाई और खड़ा हो गया। मेरे साथ चलो। 5 मिनट बाद मैं वांग गुई को लेकर फिर उसी रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वे लोग कहाँ रहते हैं, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था। वो वही है, सामने वही लोग हैं। मैंने नजर उठाई, सामने से 3 यंग मैन हमारी तरफ आ रहे थे। तभी हु दाजुन मुस्कुराया, अरे वांग गुई वापस आ गया। वांग गुई की आंखें खून की तरह लाल थीं। तुम लोगों ने मेरी वाइफ और बेटे को मारा है, इनकार मत करना, किसी ने सब देखा है। हु दाजुन हंस पड़ा। किसने कहा कि मैं इनकार करूंगा? हाँ, मैंने ही मारा है, तो क्या कर लोगे? तभी वंग जिचेंग भी हंसे हुए बोला, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी वाइफ कमाल की थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब हम उसके साथ थे तो वह कितनी कोऑपरेटिव थी। वांग गुई का दिमाग पूरी तरह टूट गया। मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, वह पागलों की तरह आगे झपटा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। किसी की वाइफ के साथ जबरदस्ती करना, फिर मर्डर करना और यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ना। तुम लोग सच में नीचे गिर चुके हो। हु दाजुन ने मुझे घूरते हुए कहा, तो तुम इसे रिवेंज दिलाने आए हो? उसके चेहरे पर साफ चैलेंज था। उसी समय उसके साथ खड़े दोनों लोगों ने जानबूझकर अपनी वेस्ट पर लगी पिस्टल्स दिखा दी। 3 आदमी, 3 गन्स। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बस तुम तीनों ही हो? अगले ही पल हु दाजुन ने पिस्टल निकाली, मर जा। लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही मैं फायर कर चुका था। बैंग, बुलेट ने उसकी आर्म तोड़ दी। मेरी बांह। हु दाजुन दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वांग जिचेंग और जो यून ने तुरंत मुझ पर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बुलेट्स मेरे शरीर को छूते ही गायब हो गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ने हर अटैक अब्सॉर्ब कर लिया। मुझे एक भी स्क्रैच नहीं आई। मैंने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। बैंग बैंग, 2 और शॉट्स गूंजे। दोनों की गन होल्डिंग आर्म्स टूट गई। क्यों? मैंने उसे हिट किया था, उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? दर्द से दोनों चीखने लगे। इसके बाद मैंने वांग गुई के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक ग्रीन ब्लेड कार्ड थमा दी। अब तुम्हें खुद अपनी वाइफ और बेटे का रिवेंज लेने का मौका मिलता है। तुम्हारी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी, अब मेरी पेमेंट कहाँ है? वांग गुई ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जो ड्रेन पाइप है उसके पीछे। इतना कहकर उसने ब्लेड पकड़ी और धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा जो जमीन पर पीछे हटे हुए दया की भीख मांग रहे थे। ब्रदर वांग, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, सब तुम्हें दे देंगे, प्लीज हमें मत मारो।
मारो। मैंने एक नजर सीन पर डाली और फिर मुड़ गया। जो करना था मैं कर चुका था। अब लाइफ और डेथ का फैसला वांग गुई के हाथ में था। फिलहाल मेरी दिलचस्पी